नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा संभावनावाद, नियतिवाद और नवनियतिवाद। अब हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो है मानव की प्राथमिक एवं द्वितीय प्रवृत्तियाँ। अब मानव की प्रथम प्रवृत्तियाँ, ये तो आपको पता होगा कि प्राथमिक प्रवृत्ति क्या है मानव की। मानव की प्राथमिकता सबसे पहले है रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान, चौथा स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 5 उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जिसके लिए मानव डेली संघर्ष करता है, डेली कुछ ना कुछ प्रयास करता है और वो इसको पाने का प्रयत्न करता है। तो उसी पे हमारा ये चैप्टर बेस्ड है कि किस तरीके से मानव अपने कौन कौन सी प्रक्रियाएं करके, कौन कौन से कार्य करके अपनी रोजमर्रा की जीवन जरूरियात को पूरा करता है और उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। 5 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं: प्राथमिक प्रवृत्ति, द्वितीय प्रवृत्ति, तृतीय प्रवृत्ति, चतुर्थ प्रवृत्ति और पंचम प्रवृत्ति। तो वो सब प्रवृत्तियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मानव की आर्थिक प्रवृत्तियां। अब मानव की आर्थिक प्रवृत्तियां, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव ये पहले से ही आदिवासियों के रूप में रहता था। वहाँ पे ये सबसे पहले इन्होंने अपना जीवन जीने के लिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए इन्होंने फल की खोज की, सब्जियों की खोज की, फल कंदमूल ये सब पे ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होते गया वैसे वैसे उन्होंने कपड़े की खोज की, कपड़ा पहनने लगे। फिर उसके बाद इनको लगा कि अब हमको और आगे विकास करना चाहिए, तो इन्होंने खेती पे ये लोग आधारित हुए, कृषि पे आधारित हुए। अब कृषि पे आधारित होने के बाद धीरे धीरे ये लोग और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद फिर ये हुआ कि भाई खेती करने के लिए कारीगर चाहिए। अब कारीगर तो सभी हो नहीं सकते, तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग कारीगर बनाए। अब धीरे धीरे मानव क्या हुआ कि वो विकास की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले कंदमूल खाता था, अब धीरे धीरे वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने लगा। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे सूचना प्रसार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब में काफ़ी सुधार देखने को मिला। कब? 18th सेंचुरी में। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जब 20th सेंचुरी में एंटर हुआ तो वहाँ पे 2 विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। 2 विश्व युद्ध होने के कारण जो विश्व था वो काफ़ी बैकफुट पे चला गया, वो काफ़ी पीछे चला गया, जिसके कारण अब सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि लोगों के जीवन को टिकाए रखने के लिए क्या किया जाए और उसके साथ साथ विकास किस तरीके से किया जाए। तो आप देखोगे कि 20वीं सदी से जो विकास है उसकी गति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, और वो भी दोनों विश्व युद्धों के बाद, क्योंकि विश्व पहले से ही बहुत पीछे चला गया था। अब उसको ये था कि मुझे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, और यही कारण था कि जिसके वजह से जो आर्थिक मंदी आई थी 20वीं सदी में, जो आर्थिक मंदी आई थी दोनों विश्व युद्धों के बाद, उसके बाद बहुत तेज़ी से विकास होना प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में किस तरीके से या विश्व में किस तरीके से जो विकास है मानव विकास, वो किस तरीके से होना प्रारंभ किया। तो 20वीं शताब्दी में जब दूरसंचार आया तो सूचना संचार आया, तो इसके कारण विश्व एक अर्थतंत्र में जुड़ गया, एक समूह में जुड़ गया। पहले जो अलग अलग होते थे, संपर्क के साधन नहीं थे, लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते थे। अब क्या हुआ कि लोगों के पास सूचना संचार का माध्यम हो गया, जिससे आज आसानी से आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, तो जिसके कारण आप किसी से भी कोई भी देश में घर पे बैठ के आप डील कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मेल से डील कर सकते हो, व्हाट्सएप, बहुत सारे हैं फीचर्स जिससे आप डील कर सकते हो, अपना व्यवहार कर सकते हो। तो ठीक ऐसे ही 20वीं शताब्दी में सूचना संचार, दूरसंचार आया, जिसके कारण जो मानव की प्रवृत्ति है वो काफ़ी एक्टिव हुई और उसने अपना जो प्रयास है आर्थिक विकास की तरफ वो काफ़ी तेज़ी से किया। अब आइए देखते हैं हम कि मानव की आर्थिक प्रवृत्तियों में ये 5 प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसमें है प्राथमिक प्रवृत्ति, द्वितीय प्रवृत्ति, तृतीय प्रवृत्ति, चतुर्थक प्रवृत्ति और पंचम प्रवृत्ति। मानव जो है वो अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए सबसे पहले उसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये तो मेन है कि ये होगा तो ही मानव अपना जीवन धरती पे व्यतीत कर सकता है। तो प्राथमिक आवश्यकता में ये क्या क्या करता है? प्राथमिक आवश्यकता में मानव शिकार करता है, मत्स्यन करता है, पशुपालन करता है, खेती, लकड़ी काटना, जंगल के जो फल फ्रूट होते हैं या जड़ी बूटियां होती हैं उसका उपयोग करना,
तो ये मानव की जो प्राथमिक आवश्यकता है उसमें ये चीज़ों का उपयोग करता है, ये इसकी प्राथमिक प्रवृत्ति है। द्वितीयक प्रवृत्ति में क्या आता है? द्वितीयक प्रवृत्ति में कच्चे माल से पक्के माल को रूपांतरित करना, मतलब कच्चा माल जो होता है, जैसे लोहा होता है, कच्चे माल के स्वरूप में लोहा होता है, तो उसको पक्के माल के स्वरूप में उसका शेप तैयार किया जाता है, उसको डिज़ाइन दी जाती है, उसका आकार तैयार किया जाता है, वो आकार पक्का माल के रूप में होता है। जैसे दूसरा अगर उदाहरण ले तो रुई, कपास जो होता है, कपास को हम रुई में रूपांतरित करते हैं, उसका अलग अलग जगह उपयोग लेते हैं। तो ये होता है मानव का द्वितीयक, जो कच्चे माल को पक्के माल में रूपांतरित करते हैं, ये होता है द्वितीयक प्रवृत्ति। अब अगला जो है मानव की तृतीयक प्रवृत्ति कौन कौन सी है? मानव की तृतीयक प्रवृत्ति में कीमत चुकाकर सेवाएं प्राप्त करना। कीमत चुकाकर सेवाएं प्राप्त करना, आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ को बाय करना, कोई भी चीज़ को खरीदना, लेकिन कैसे? कीमत चुकाकर। जैसे हमको पंखा लेना हो तो कीमत चुकाएंगे, घर लेना हो कीमत चुकाएंगे, प्लॉट लेना हो कीमत चुकाएंगे, एसी लेना हो कीमत चुकाएंगे, कूलर लेना हो कीमत चुकाएंगे। कोई भी चीज़ जिसको हम लोग कीमत चुकाकर उपभोग कर सके, वो आती है तृतीयक प्रवृत्ति में। कि कोई भी चीज़ को हम परचेस करें, वो परचेस के सामने हम उसको पैसा दें, वहाँ पे कीमत चुकाकर हम वो वस्तुओं का उपभोग करें, वो आती हमारी तृतीयक सेवाओं में। तो प्रथम में मनुष्य प्राथमिक सेवाओं में क्या करता है कि वो शिकार करता है, मत्स्यन, पशुपालन, खेती, कृषि, ये सब चीज़ें करता है। द्वितीयक में क्या करता है? कच्चे माल को वो पक्के माल में रूपांतरित करता है। जैसे मैंने बताया, लोहा, इस्पात, वो सबको क्या करता है? कच्चे को पक्के में रूपांतरित करता है। रुई का, कपास को वो रुई में, वो घर के बहुत सारी चीज़ों में उपयोग लेता है, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग जगहों पे उसका उपयोग देखने को मिलता है। तृतीयक में कच्ची वस्तु, जो कोई भी वस्तु परचेस करता है तो उसकी जगह वो पैसा देता है या कीमत चुकाकर करता है, तो वो आता है तृतीयक में। अब चतुर्थक जो है, ये ध्यान से देखिएगा, चतुर्थक में क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग एवं विकास लक्षित सेवाएं। विशिष्ट ज्ञान आधारित मतलब कि जैसे कोई भी स्टडी करता है या हायर एजुकेशन करता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया सीखता है, एक्स्ट्रा सीखता है, तो वो उसकी चतुर्थ या संशोधन करता है, तो वो उसकी चतुर्थ या विकास अच्छी कुछ प्रक्रिया हो वो करता है, तो वो आता है उसकी चतुर्थ सेवाओं में। फिर उच्च स्तरीय राजकीय एवं प्रशासनिक सेवा, उच्च स्तर की जो राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, वो सेवाएं वो भोगता है या उसका उपभोग करता है, वो आती है इसकी चतुर्थक सेवा में। संसाधक एवं दूरसंचार, संसाधक जो भी होता है, जैसे कि ब्यूटिशियन हुआ, आप ब्यूटी प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ करते हो, वो सब भी इसमें आता है संसाधक के रूप में। फिर दूरसंचार, मोबाइल, स्मार्टफोन, ये सब आप यूज़ करते हो, तो ये आता है हमारी चतुर्थक सेवाओं में। मतलब कि ये सेवाएं हम उपभोग करते हैं। कौन कौन सी? विशिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या संशोधन की सेवाएं, फिर दूसरा है उच्च स्तर की राजकीय एवं प्रशासनिक सेवाएं, फिर संसाधक, जैसे मैंने बताया ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर या जो भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो, तो वो शरीर, बॉडी को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, या कपड़े, वो भी आ सकता है। दूरसंचार, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ये सब का उपयोग करते हो, तो ये आता है आपके चतुर्थक प्रवृत्ति में। अब पंचम प्रवृत्ति क्या है? अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवा है। अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। हमको हर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट, जैसे डॉक्टर हुए, वकील हुए, इंजीनियर्स हुए, वो सब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो वो सब एक्सपर्ट की सेवाएं लेना। फिर उसके बाद प्रशासनिक निर्णय लेना, निर्धारक की सेवाएं, भिन्न भिन्न क्षेत्र में कुशल सलाहकारों की सेवाएं। प्रशासनिक निर्णय कई बार होते हैं, वो सब निर्णय की सेवाएं। फिर निर्धारक सेवाएं, जो निर्णय करने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें किसी न किसी की राय लेकर कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करके उसमें ये सेवाएं ली जाती हैं। फिर भिन्न भिन्न क्षेत्र के कुशल सलाहकारों की सेवाएं, अलग अलग क्षेत्र के, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के पर्टिकुलर जानकार होते हैं, अपने सब्जेक्ट के, उनकी सेवाएं लेना। तो आज हमने क्या देखा? मानव की आर्थिक प्रवृत्ति, जिसमें मानव कहाँ से, मानव कंदमूल से शुरुआत किया, और आज कृषि के बाद वो नए नए कपड़े पहनना, स्वास्थ्य सेवाएं लेना, शिक्षा, ये सब आदि आज काफ़ी तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहा है और कई देशों में आर्थिक विकास कर चुका है। अब प्राथमिक आवश्यकताएं 5 प्रकार की हैं। प्राथमिक प्रवृत्ति में शिकार, मत्स्य पालन, पशुपालन, खेती काटना, लकड़ी काटना। द्वितीयक में कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना। तृतीयक में कीमत चुकाकर सेवाएं प्राप्त करना। चतुर्थक में विशिष्ट ज्ञान आधारित संशोधन या विकास लक्षी सेवाएं प्राप्त करना। उच्च स्तर की राजकीय और प्रशासनिक सेवाएं और संसाधन या दूरसंचार। पंचम में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय लेना, उनकी सेवाएं। फिर अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों के कुशल सलाहकार की एडवाइस लेना, राय लेना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।